अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इशफाक अहमद अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जानिए विद इशफाक अब्बासी। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मौजू है और उसका नाम है रेड लाइन। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि सियासतदानों की रेड लाइन कौन सी है, फौजी क़यादत की रेड लाइन कौन सी है और अदलिया और वकीलों की रेड लाइन कौन सी है। तो आइए इसको शुरू करते हैं सियासतदानों की रेड लाइन से। देखा जाए तो पीडीएम की जो रेड लाइन है वो तो सीधी सीधी ये है कि इलेक्शन से हर सूरत फरार इख्तियार करना। उसके बाद आ जाए नवाज शरीफ साहब की, तो उनकी है कि एवन फील्ड अपार्टमेंट का जो हिसाब मांगेगा वो उनकी रेड लाइन है। शहबाज शरीफ साहब की रेड लाइन है कि उनके बेटों के साथ उनकी करप्शन के बारे में कोई पूछेगा तो ये उनकी रेड लाइन है। मरियम सफदर की रेड लाइन है कैलिब्री फाउंड से लेकर इमरान खान के सियासत से भी खात्मा करना और उनको शायद ज़िंदगी से भी उनका खात्मा करना। उसके बाद आ जाए तो आसिफ अली जरदारी, अपनी लूटी हुई दौलत का हर सूरत दिफा करना, उसको छुपाना और उसको आवाम से दूर रखना और साथ ही साथ किसी भी सियासतदान को किसी भी कीमत पर ख़रीद लेना, ये उनकी रेड लाइन है। उसके बाद आ जाए बिलावल की सिंपल है बिल्लो रानी, ये उसकी रेड लाइन है। और फजलुर रहमान को देख लें तो वो है कि सदर पाकिस्तान बनने की ख्वाहिश उनकी रेड लाइन है। और आखिर में अगर देखा जाए तो इमरान खान, उसकी रेड लाइन है कानून की बालादस्ती। ये तो सियासतदानों के हमने बात की। अब आते हैं हम फौजी क़यादत पे। कश्मीर का सौदा किया जिसने, वो जनरल बाजवा है, उसकी रेड लाइन है। आसम मुनीर की रेड लाइन है कि फ़ौज की जो डायनेस्टी है, इस वक्त फ़ौज की जो हुक्मरानी और उसकी जो सल्तनत ख़तरे में पड़ी हुई है, उसको बचाना और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कराना, ये उसकी रेड लाइन है। नदीम अंजुम को देख लें जो कि DGIS इस वक्त, उसकी रेड लाइन है ज़र जन और लोगों को नंगा करना। डर्टी हैरी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ुबान ज़द आम है, उसकी जो रेड लाइन है वो है नंगा करना और निहत्ती अवाम को पर वो जुल्म की इंतहा करना। उसके बाद आ जाए तो आप रिटायर्ड फ़ौजियों को देख लें। रिटायर्ड फ़ौजी क़यादत जो है उनकी जो रेड लाइन है वो पाकिस्तान है, अब वो पाकिस्तान का सोच रहे हैं। और उसके बाद अगर फ़ौजी जवान को देखें जो कि सबसे अहम जिसका कदर करनी चाहिए जिसकी, वो है कि वो मुल्की सरहदों की सिक्योरिटी की किसी भी कीमत पर हिफाजत, उनकी रेड लाइन है। अब आते हैं अदलिया पर। अदलिया, वकील, ब्यूरोक्रेट्स और अवाम, इनकी रेड लाइन क्या है ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं वकील। वकीलों की रेड लाइन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ब्यूरोक्रेट्स की रेड लाइन है माल, पानी और मुल्क से बाहर जायदादें बनाना। आदि अदलिया में आदि अदलिया की रेड लाइन है जस्टिस मुनीर बनने के लिए हर सूरत तैयार बैठे हैं। और आदि अदलिया आइन की हुक्मरानी की ख्वाहिशमंद है कि आइन की हुक्मरानी हो, ये उनकी रेड लाइन है। उसके बाद आ जाए काजी फायद साहब, तो वो बिफोर टर्न चीफ बनने के ख्वाब देख रहे हैं। अगर उमर अताब बिन दयाल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है इस वक्त, उनको देखा जाए तो वो प्रेशर के बावजूद कानून की और आइन की हुक्मरानी की हिफाजत उनकी रेड लाइन है। उसके बाद आ जाए एस्टेब्लिशमेंट जो कि हर सूरत इलेक्शन से फरार चाहती है। और आखिर में अवाम जिसके लिए ये पूरा मुल्क है, जिसके लिए ये आइन बना है, जिसके लिए ये सारे अदारे जिसके मातहत हैं, जिसके ये अदारे समझ लें कि ये सारे अवाम के नौकर हैं, उस बेचारी का भी कोई हाल पूछने वाला नहीं है। उसकी जो अवाम की जो एक ही ख्वाहिश है और एक ही उनका ख्वाब है, और वो है कि वक्त पर इलेक्शन और हर सूरत इलेक्शन और सिर्फ इलेक्शन। तो ये मैंने आपके सामने तीनों डिफरेंट जावियों से जो शख्सियात की रेड लाइन थी वो आपके सामने रखी है। उम्मीद है अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।